हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। आज के वीडियो सेशन में हम आज आपको बताने वाले हैं तीन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और एक ही लेक्चर में हम इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था oogenesis इन फीमेल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, या आप यह भी कह सकते हैं द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ जो हमारे ग्लैंड्स बच गए थे, मेमोरी ग्लैंड्स पढ़े थे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ सेक्सुअल अरोजल इन फीमेल्स। मेल में भी हमने डिस्कस किया था और फीमेल्स में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि स्टडी मटेरियल की अगर किसी तरह की भी रिक्वायरमेंट है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis की अगर मैं बात करूं, हार्मोनल कंट्रोल का रेगुलेशन इन फीमेल्स शुरू होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जब फीमेल में फर्स्ट एमसी का आना शुरू हो जाता है, दैट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे ही प्यूबर्टी का समय आता है, ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है, द हाइपोथैलेमस रिलीज द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्या है ये? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। जैसे ही हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करता है, सो द गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी, इट विल स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये दो हार्मोन्स को क्या करवाएगा, सिक्रीट करवाएगा या स्टिमुलेट करेगा। द फर्स्ट हार्मोन इज द LH, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड द अनदर हार्मोन इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज द FSH। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों के क्या फंक्शंस हैं। याद रखिए आपको जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओवरी है, द इवेंट ऑफ oogenesis, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, और इसके बाद जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं। प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग। फिर क्या होगा, नाउ दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग में खुद ही वर्ड कौन सा आ रहा है, फॉलिकल। ये क्या करेगा, वो जो फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाएगा। हमने देखा था कि किस तरह से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ये उसको क्या करता था, मैच्योर करता था। और जो फाइनली हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आता था, द ग्राफियन फॉलिकल, राइट। उसी के साथ हमने देखा था कि ग्राफियन फॉलिकल में किसका डेवलपमेंट हो रहा था, द डेवलपमेंट ऑफ ओवम। तो कहने का मतलब क्या है, द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल और ओवम को क्या करता है, मैच्योर करता है। उसी के साथ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल सिक्रीट, और यू कैन से विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ अनदर हार्मोन विच इज नोन एज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन होता है, फेमिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि जिसकी वजह से फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, राइट। देखिए इसके बाद क्या हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा है, ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल और ओवम का डेवलपमेंट करवाएगा, और बदले में क्या रिलीज करेगा, दिस LH विल रिलीज द एस्ट्रोजन हार्मोन, FSH विल रिलीज द एस्ट्रोजन हार्मोन। अब देखते हैं LH क्या करेगा। LH क्या है यहाँ पे, LH इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग क्या करेगा कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ओवम को मैच्योर करवाया है, उसका क्या करवाता है, रिलीज करवाता है। जब ओवम का यहाँ से रिलीज हो गया, दैट इवेंट इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन which occurs at the 14th day, right। जब ओवम का यहाँ से रिलीज होगा तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो वहाँ से रप्चर कर जाता है। रप्चर करने के बाद दैट इवेंट इज नोन एज ओव्यूलेशन। जब हमने देखा था कि ओवम बना था, ओवम रिलीज हो गया था, उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना था, डायग्राम को देखिएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर वहाँ पे कौन सा बना था, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ पे जैसे ही बनेगा,
So that will stimulate the secretion of another hormone, that is PG. Now what is this PG? This PG is the प्रोजेस्टेरॉन. कौन सा हार्मोन है ये? दिस पीजी इज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, राइट? नाउ वी विल सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन. सो प्रोजेस्टेरॉन जिस तरह से मैंने आपको बताया था, प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन. सो देखिए बच्चे, जब इन सारे हार्मोन्स की फंक्शंस को याद करते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं. सो इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, केवल दो हार्मोन्स का आपको याद रखना है. वन इज द एस्ट्रोजन एंड अनदर इज द प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन मीन्स प्रेगनेंसी हार्मोन, और एस्ट्रोजन क्या करेगा? यूट्रस का डेवलपमेंट करता है और साथ में फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को वो डेवलप करता है. दैट्स ऑल. और फिर क्या याद रखना है? एलएच. देखिए एलएच क्या सेक्रेट करवा रहा है? प्रोजेस्टेरॉन. और एफएसएच क्या सेक्रेट करवा रहा है? एस्ट्रोजन. तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. सो क्या होगा, जैसे ही वहां पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, इट इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन. सो अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, सो इट विल सस्पेंड्स द नेक्स्ट ओव्यूलेशन. ये क्या करेगा? ये नेक्स्ट ओव्यूलेशन को वहां पे नहीं आने देगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का वहां पे स्टॉपेज हो जाएगा. मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएंगे and that woman will be known as pregnant woman. So basically the progesterone is released basically on the pregnancy. If the fertilization does not occur, that ovum is released from the body, right? And then there will be the formation of then there will be no formation of progesterone, right? And also the progesterone is responsible for the uterus maintenance. As I already told you that progesterone is the pregnancy hormone. So during pregnancy it will maintain the uterus linings so that the implantation will be proper and the development of the fetus should be proper, right? So this was all about the hormonal control. Now what happens next when the progesterone will suspends the ovulation? ये कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा. यानी कि जैसे ही ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो गया, तो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा. सो दैट प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे कि वो दोबारा से गोनेडोट्रोपिन रिलीज ना करें और एंटीरियर पिट्यूटरी को दोबारा से स्टिमुलेट ना करें और दोबारा से ये प्रोसेस ना चले, क्योंकि अब वो जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी के पीरियड में चली गई है. सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, दिस टाइप ऑफ फीडबैक इज नॉन एज नेगेटिव फीडबैक. क्या कहा जाएगा इसे? नेगेटिव फीडबैक. सो नेगेटिव फीडबैक कब होगा? व्हेन द वुमन इज प्रेग्नेंट. अगर तो वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सो क्या होगा कि वो जो ग्राफियन फॉलिकल होगा, रप्चर होने के बाद वो अगले साइकिल के लिए अपने आप को क्या करता है? प्रिपेयर करता है फॉर द नेक्स्ट ओव्यूलेशन. एंड फॉर द नेक्स्ट ओव्यूलेशन वहां पे क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कमी हो जाएगा, और इनकी कमी होने के कारण हाइपोथैलेमस दोबारा से क्या करेगा? गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा. ये फिर इसको स्टिमुलेट करेगा और किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को. प्रोसेस चलता जाएगा. सो इस तरह के मैकेनिज्म को कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक, राइट? सो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि दोबारा से उसको हाइपोथैलेमस को मैसेज दिया. तो हाइपोथैलेमस आपको पता है कि ये ब्रेन में सिचुएटेड होता है, राइट? एंडोक्राइन ग्लैंड है. अब उसके बाद ये तो हमने बात की कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक है, उसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और क्या क्या करते हैं? So they are responsible for the maintenance of the mammary glands, but in pregnant women. Remember the point, in pregnant women, and also they release a relaxin during the time of pregnancy for the easy delivery of the baby or the easy parturition, and they are also responsible for the secondary sexual characters, right? So ये तो हमने बात किया हार्मोनल कंट्रोल का. अब उसके अलावा हमने पिछले सेशन में देखा था
स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, दैट वाज द मेमरी ग्लैंड। उसके अलावा दो और ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, विच आर नोन एज वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। सो याद करिए, वेस्टिब्यूल आपको मैंने बताया था कि वो स्पेस होता है दैट इज बिटवीन द टू मेजर फ्लैप्स, दैट इज द जो लेबिया मेजोरा होता है, मेजर फ्लैप होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, या फ्रंट व्यू होता है वेजाइना का, जो फ्रंट व्यू दिखता है आपको होल के ऊपर वाली साइड से, वो जो बीच में खाली स्पेस है दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल। सो क्या था, ये देखिए कुछ इस तरह से था वो। सो ये बाहर की तरफ था एक मेजर फ्लैप, और एक यहाँ पे अंदर की तरफ था दैट इज द माइनर फ्लैप, दैट वाज द लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा के अंदर क्या था, यहाँ पे वेजाइनल पोर था, और यहाँ पे क्या थी, यूरेटर की पाइप थी। और जो वेजाइना था इसके सराउंड क्या होता था, हाइमन का लेयर होता था इस तरह से, राइट, कुछ इस तरह से। तो क्या होता है, यहाँ पे दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज द बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होता था, तब भी आपको मैंने बताया था, ये वेजाइना के साइड पे प्रेजेंट होते हैं दो ग्लैंड। और बार्थोलिन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, दे सेक्रेट म्यूकस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, एंड दैट म्यूकस एक्ट एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट, राइट। सो बार्थोलिन ग्लैंड्स को ग्रेटर ग्लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो होते हैं। उसके बाद जो दूसरा है दैट वाज द पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, एंड इट इज आल्सो नोन एज ग्लैंड्स ऑफ स्केली। सो बेसिकली जो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन यूरेथ्रा एंड वेजाइनल ओरिफिस। तो ये देखिए, ये यूरेथ्रा है और ये वेजाइनल ओरिफिस, इसके बीच में ये ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। सो इन ग्लैंड्स का भी कोई ज्यादा काम नहीं है, ये भी केवल म्यूकस का ही सेक्रेशन करते हैं वहां पे फॉर द इजी फॉर द इजी कॉपुलेशन प्रोसेस। तो ये दो ग्लैंड्स थे जिनके बारे में आपको बताना था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब फीमेल्स में सेक्सुअल एरोजल होता है, क्योंकि अब हमने पूरे की पूरी स्टेजेस पढ़ ली है किस तरह से फीमेल में oogenesis हुआ। तो oogenesis के बाद अब वो जो पर्टिकुलर फीमेल है वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है, यानी कि प्यूबर्टी का टाइम उसमें आ गया है, एंड दैट ऑन दैट टाइम उस फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। सो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्क। क्या कहा जाता है, मेनार्क। सो ये यूजुअली 12 से 14 साल की एज में आता है, लेकिन हम एवरेज 30 लेके चलते हैं। और जो फीमेल होती है, इनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, ये खत्म हो जाती है बिटवीन द एज ऑफ 40 to 50 इयर्स, जब इनकी बॉडी में लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, एंड द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्क। क्या कहा जाता है, मेनार्क। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से सेक्सुअल अरूजल होता है। तो हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स थे स्पेसिफिक, दैट वाज द क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा एंड वेजाइना। सो एक चीज आपको याद रखनी है, जो ये तीनों पार्ट्स हैं, दीज थ्री पार्ट्स कंटेन्स एरेक्टाइल टिश्यूज। सो होता क्या है, when there is a process of sexual intercourse, so all these three parts gets swollen due to the blood flow into these parts, which is known as vasocongestion। blood का बहुत तेजी से flow होता है। similarly that was in males। और वहाँ पे क्या होता है, at that time जो वेजाइना होती है एक फ्लूइड को सिक्रेट करती है, और साथ में ही जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं वो भी वहाँ से म्यूकस को सिक्रेट करते हैं फॉर द इजी कॉपुलेशन। एक चीज हमेशा याद रखिए, वेजाइना और बार्थोलिन ग्लैंड्स तब तक वहां से म्यूकस सेक्रेट नहीं कर सकते हैं जब तक वो पर्टिकुलर फीमेल जो है पूरी तरह से उसमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं आया होगा। रिमेंबर द पॉइंट। और ऑन दैट द सेक्सुअल एक्साइटमेंट, तो क्या होता है वहां पे रिदमिक स्पैम्स होते हैं बिटवीन द मसल्स ऑफ द वेजाइना एंड द पेनिस। So that rhythmic spasms that are occurring in the vaginal muscles causes a very very pleasurable sensation in females, which is known as orgasm, right? So this was the sexual arousal in females। होप करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आपको वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।
So till then, stay safe, take care, and bye bye.